बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में आपको नबी करीम के एक ऐसे सियाहफाम सहाबी के बारे में बताएंगे। उन्होंने अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर ग़ज़वा में शिरकत करके शहादत नोश फरमाई और के दुल्हा बने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन अपने चंद जान निसारों के हलके में तशरीफ़ फरमा थे कि नहायत ही बेडोल जिस्म और एक काले रंग का शख्स डरते झिझकते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं नहायत ही बदसूरत और काले रंग का आदमी हूँ। लोग मुझे देख कर नफ़रत से मुँह फेर लेते हैं। क्या मुझ जैसा बदसूरत आदमी भी जन्नत में दाखिल हो सकेगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर लुत्फ़ करम से भरपूर नज़र डाली और फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, तुम्हें तुम्हारी बदसूरती स्याह रंगत जन्नत में दाखिल होने से हरगिज़ नहीं रोकेगी, लेकिन शर्त यह है कि अल्लाह से डरो और मेरी रिसालत पर ईमान लाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुनकर उन साहिब का चेहरा खुशी से चमक उठा। उनकी ज़बान पर बेइख्तियार कलमा शहादत जारी हो गया। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत सअद अस्वद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का असल नाम तो सअद था, लेकिन उनके गैर मामूली स्याह रंगत की वजह से लोग उनको सअद अस्वद या अस्वद कहा करते थे। हज़रत सअद अस्वद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं निकाह करना चाहता हूँ, लेकिन कोई शख्स मेरी बदसूरती के सबब मुझको रिश्ता देने पर राज़ी नहीं होता। मैंने बहुत से लोगों को पैगाम दिए, लेकिन सब ने रद्द कर दिए। इनमें से कुछ यहाँ मौजूद हैं और कुछ गैर हाजिर हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि इस सियाहफाम शख्स को अल्लाह ताला ने नूरानी जुबलत अता की है। जोश ईमानी और इखलास फिद्दीन के एतबार से इसका मर्तबा बहुत बुलंद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सअद घबराओ नहीं, मैं खुद तुम्हारी शादी का बंदोबस्त करता हूँ। तुम इसी वक्त अमर बिन वहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर जाओ। सलाम के बाद उनसे कहो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी बेटी का रिश्ता मेरे साथ कर दिया है। नबी करीम का इरशाद सुनकर हज़रत सअद अस्वद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुश हुए। खुशी के साथ हज़रत अमर बिन वहब के घर की तरफ चल दिए। हज़रत अमर बिन वहब नए नए मुसलमान हुए थे। अभी उनके मिजाज में ज़माना जालियत की सख्ती मौजूद थी। हज़रत साहब ने उनके घर पहुंचकर उन्हें नबी करीम के फरमान से आगाह किया। उनको बड़ी हैरत हुई कि मेरी माह पैकर ज़हीनो फ़तीन लड़की की शादी ऐसे बदसूरत से कैसे हो सकती है। उन्होंने सोचे समझे बगैर हज़रत साहब का पैगाम रद्द कर दिया। बड़ी सख्ती के साथ उन्हें वापस जाने के लिए कहा। शहादतमंद लड़की ने हज़रत साहब और अपने बाप की गुफ्तगू सुन ली थी। जो ही हज़रत साहब वापस जाने के लिए मुड़े तो वो लड़की लिपक के दरवाजे पर आई और आवाज़ दी, अल्लाह के बंदे वापस आओ। अगर वाकई ही रसूल अल्लाह ने तुम्हें भेजा है तो मैं बखुशी तुम्हारे साथ शादी के लिए तैयार हूँ। जिस बात से अल्लाह और उसका रसूल राज़ी हैं, मैं भी उस पर राज़ी हूँ। इस यसना में हज़रत साहब आगे बढ़ चुके थे। मालूम नहीं उन्होंने लड़की की बात सुनी या नहीं। हज़रत साहब बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, सारा वाक़या बयान कर दिया। इधर उनके जाने के बाद नेक बख्त लड़की ने अपने वालिद से कहा, कबर इसके कि अल्लाह आपको रुसवा करे, आप अपनी निजात की कोशिश कीजिए। आपने बड़ा गज़ब किया कि रसूल अल्लाह के फरमान की परवाह न की, नबी करीम के कासिर के साथ बुरा सलूक किया। अमर बिन वहब ने लड़की की बात सुनी तो अपने इनकार पर सख्त पशेमा हुए। डरते हुए बारगाह नबवी में हाजिर हुए। नबी करीम ने उनको देखते ही फरमाया, तुमने मेरे भेजे हुए आदमी को लुटाया था। अमर बिन वहब ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक मैंने उस आदमी को लुटाया था, लेकिन ये गलती ला इल्मी में सरजद हुई। मैं उस शख्स से वाकिफ़ न था, इसलिए इसकी बात का एतबार न किया और इसका पैगाम नामंजूर कर दिया। खुदा के लिए मुझे माफ़ फरमा दीजिए, मुझे अपनी लड़की की शादी उस शख्स से मंजूर है। नबी करीम ने हज़रत अमर बिन वहब का उज़्र कबूल फरमाया और हज़रत सअद अस्वद से मुखातिब होकर फरमाया कि सअद, मैंने तुम्हारा निकाह बिनते अमर बिन वहब से 400 दिरहम महर में मुकर्रर कर दिया है। अब तुम अपनी बीवी के पास जाओ और उसे लेकर आओ। साहद ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं, मैं 400 दिरहम कहाँ से लाऊं? तो नबी करीम ने फरमाया, अच्छा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं,
حضرت علی، حضرت عثمان اور عبد الرحمن کے پاس جاؤ، ان سے کہو کہ تمہیں 200 درہم دیں، پھر تمہارے پاس 600 درہم ہو جائیں گے، 400 درہم حق مہر ادا ہو جائے گا، 200 سے اپنا کوئی کام کر لینا۔ حضرت سعد، حضرت علی، حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن کے پاس گئے، انہوں نے خوش ہو کر 200 درہم سے بھی زیادہ دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے بازار گئے، ارادہ کیا کہ دلہن کے لیے کچھ تحائف خریدیں۔ ابھی کوئی چیز نہیں خریدی تھی کہ ان کے کانوں میں ایک منادی کی آواز پڑی جو پکار رہا تھا، اے اللہ کے شہ سواروں، جہاد کے لیے سوار ہو جاؤ اور جنت کی بشارت لو۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان تھے، نئی نئی شادی ہوئی تھی، دل میں ہزاروں امنگیں اور ارمان تھے، لیکن منادی کی آواز سن کر تمام جذبات پر جوش ایمانی غالب آ گیا۔ دلہن کے لیے تحائف خریدنے کا خیال دل سے یکسر غائب ہو گیا۔ جو رقم اس مقصد کے لیے ساتھ لائے تھے اسے گھوڑا، تلوار اور نیزہ خریدا، سر پر امامہ باندھ کر نبی کریم کی قیادت میں غزوہ پر جانے والے مجاہدین کے ساتھ شامل ہو گئے۔ میدان جہاد میں پہنچ کر حضرت سعد ایسے جوش و شجاعت کے ساتھ لڑے کہ بڑے بڑے بہادروں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ایک موقع پر گھوڑا گر گیا تو اس کی پشت پر سے کود پڑے اور آستین چڑھا کر پیادہ ہی لڑنا شروع کر دیا۔ اس وقت نبی کریم نے ان کے ہاتھوں کی سیاہی دیکھ کر شناخت کر لیا اور آواز دی، سعد! لیکن سعد اس وقت دنیا مافیا سے بے خبر اس جوش و خروش کے ساتھ لڑ رہے تھے کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کی خبر بھی نہ ہوئی۔ نبی کریم کو حضرت سعد بن اسود کے زخمی ہونے کی خبر ہوئی تو نبی کریم ان کے پاس تشریف لائے، ان کا سر اپنی گود میں رکھا تو ان کی روح پرواز ہو گئی۔ نبی کریم حضرت سعد کو دیکھ کر روئے، پھر مسکرائے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہلے سعد کو دیکھ کر روئے، پھر مسکرائے، پھر منہ پھیر دیا۔ نبی کریم نے فرمایا، رویا تو سعد کی جدائی میں تھا، مسکرایا سعد کا جنتی محل دیکھ کر۔ منہ اس لیے پھیرا کہ حور سعد کے استقبال کے لیے دوڑ کر آ رہی تھی تو اس کی سفید پنڈلیاں نظر آ رہی تھی، شرم و حیا کی وجہ سے منہ پھیر لیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے سعد کا نکاح عمر بن وہب کی لڑکی سے کر دیا تھا، اس لیے اس کے سامان کی مالک وہی لڑکی ہے۔ سعد کے ہتھیار گھوڑا اس کے پاس پہنچا دو، اس کے ماں باپ سے جا کر کہہ دو، اب خدا نے تمہاری لڑکی سے بہتر لڑکی سعد کو عطا کر دی ہے اور اس کی شادی جنت میں ہو گئی۔ قبول اسلام کے بعد حضرت سعد الاسود نے اس دنیا فانی میں بہت کم عرصہ قیام کیا، لیکن اس مختصر مدت میں انہوں نے اپنے جوش ایمانی اور اخلاص عمل کے لیے جو نقوش چھوڑے ہیں وہ ہمیشہ یاد کیے جائیں گے۔